लोग बोलते हैं पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा बोलता है तुम कुछ कर तो मैं आऊं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। निरमा कंपनी का मालिक करसन भाई पटेल कैसे आज भारत के 50वें सबसे अमीर आदमी है, दुनिया के 1121वें स्थान पे आते हैं अमीर आदमी में। गुजरात में एक किसान परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज थे। उन्होंने पढ़ लिख कर, गुजरात में ही पढ़ाई लिखाई हुआ, पढ़ लिख कर उन्होंने नौकरी किया। बीएससी तक उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद डिटर्जेंट पाउडर ये बनाना अपना घर में ही चालू किए। डिटर्जेंट पाउडर उस समय हिंदुस्तान लीवर्स जो आईटीसी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर उस समय 13 रुपये केजी सर्फ बेचती थी डिटर्जेंट पाउडर। और ये करसन भाई पटेल सोचे कि मैं कैसे इसको सस्ता में बेचूं और लोग ज़्यादा खरीदें। तभी उन्होंने 2-3 महीना के अंदर ही काफ़ी रिसर्च करके डिटर्जेंट पाउडर बनाया, निरमा सर्फ। और 2-3 महीना के बाद उन्होंने बना के और साइकिल पर जब ड्यूटी से आते थे, जब जॉब ख़त्म करके आते थे, तो गुजरात के गलियों में साइकिल पर ले जाकर और निरमा पाउडर बेचते थे, निरमा सर्फ बेचते थे। तो उस समय लोग नहीं खरीदते थे कि पता नहीं किधर से बना के लेके आ रहा है, कैसा सर्फ है, तो लोग नहीं खरीदते थे। और कुछ लोग खरीदते भी थे तो इनको बोलते थे कि कैसा सर्फ बना के लाया, कैसा निरमा पाउडर है तुम्हारा, कैसा डिटर्जेंट पाउडर है कि कपड़ा ही साफ़ नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके फिर से बनाया और फिर से अच्छा प्रोडक्ट बनाया। और उनको बोला, जो इनको लेते थे सामान, निरमा पाउडर, जो डिटर्जेंट पाउडर लेते थे, उनको बोले ये कि अगर आपका कपड़ा साफ़ नहीं होगा तो आप जो मेरे को पैसा दिए हैं वो पैसा मैं आपको दे दूंगा वापस। तो उन्होंने 3 रुपये केजी सर्फ बेचना चालू किया, डिटर्जेंट पाउडर। और 3 रुपये केजी उस समय कोई बेचता ही नहीं था। मार्केट में बहुत बड़ा गैप था कि सस्ता बेचेंगे तो हिंदुस्तान में सस्ता चीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं और प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तो सस्ता चीज़ रहेगा तो ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे। तो उस समय धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ने लगा। 3 साल तक वो ऐसे ही डिटर्जेंट पाउडर बेचे। 3 साल के बाद उन्होंने काफ़ी डिमांड आने लगा डिटर्जेंट पाउडर, निरमा सर्फ का। तो उन्होंने कंपनी छोड़ दिया, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो उन्होंने जॉब छोड़ के और अपना निरमा पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर का एक छोटा मोटा स्टोर खोले और वो स्टोर एक कंपनी में बदल गया और वो कंपनी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, कंपनी भी ग्रो कर रही थी, कंपनी भी आगे बढ़ रही थी, पैसा भी बहुत आ रहा था। लेकिन कस्टमर इनसे उधारी माल लेना चालू कर दिए कि आप उधारे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आप माल बेच के पैसा आपको दे देंगे। तो करसन भाई पटेल उधारी देने लगे और उधारी देने लगे तो इनका जो कस्टमर था, दुकानदार था, एजेंसी वाला था, गोदाम वाला था, होलसेल वाला था, वो ले जाता था माल, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर ले जाता था और पैसा ही नहीं देता था। तो इन्होंने बहुत पैसा खोया, वहाँ से बहुत पैसा अटक गया, मार्केट में बहुत पैसा अटक गया। इनको मिल ही नहीं रहा है पैसा, दे ही नहीं रहा है पैसा, बोल रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से दूँ, पैसा जब होगा तब देंगे। तो इन्होंने सप्लाई रोक दिया अपना कंपनी का। पूरा मीटिंग बैठाया, जितना भी इनके कंपनी में एम्प्लॉय लोग काम करते थे सारा मीटिंग बैठाए और बोले कि सप्लाई रोक दो, माल कहीं पे भी सेल मत करो, सप्लाई रोक दो, किसी को भी माल नहीं देना है हमको। और जो मेरा माल लिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसका माल उठाकर कंपनी में ला लो। और उन्होंने 1 महीना तक सप्लाई रोक दिया और उनके पास जितना पैसा था, थोड़ा पैसा रख के बाकी पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा दिए, ऐड में लगा दिए। अगर आपको ऐड मालूम होगा उस समय का, जो एक छोटा बच्ची थी निरमा, एक छोटा बच्ची थी और वो सबका चहेता, सबका भरोसेमंद सर्फ निरमा। तो उस समय काफ़ी ये ऐड प्रचार हो गया था, इंडिया में बहुत बड़ा प्रचार हो गया था कि हर किसी को निरमा ही चाहिए था, निरमा सर्फ। अब माल तो रोक दिए थे, सप्लाई नहीं कर रहे थे, तो इनके जितने भी कस्टमर थे वही लोग कि मैं आपको डबल पैसा दे रहा हूँ लेकिन प्रोडक्ट दो, बहुत लोग आ रहे हैं, घूम घूम के कस्टमर जा रहे हैं। तो उनको सारा पैसा भी मिला और फिर धीरे धीरे माल सप्लाई भी करना चालू किए। और आज इनका खुद का पर्सनल कुल संपत्ति इनका 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है।
नेटवर्थ अलग होता है, पर्सनल कुल संपत्ति अलग होता है। नेटवर्थ मतलब पेटीएम का मालिक का भी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ है। तो नेटवर्थ में शेयर लगाते हैं, मतलब शेयर खरीदता है लोग। रतन टाटा भी उसमें शेयर खरीदे, अलीबाबा भी शेयर खरीदा है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का हाथी वारेन बुफेट भी शेयर खरीदा है उसमें। तो वो नेटवर्थ होता है, वो सबका पैसा थोड़ा थोड़ा होता है, उसको नेटवर्थ बोलते हैं। और कुल संपत्ति जो पर्सनल संपत्ति होता है उसको पर्सनल संपत्ति बोला जाता है, क्योंकि मेरा खुद का है, वो नेटवर्थ नहीं है, वो शेयर नहीं है। इसलिए इनका कुल संपत्ति 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ये सिर्फ नमक ही, ये सिर्फ मतलब सरफ ही नहीं बनाते हैं, नमक बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और भी बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट है वो सब बनाते हैं, सौंफ बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, और भी बहुत सारा है। तो इतना गरीब परिवार में साइकिल पर घूम घूम के बेचते थे गुजरात में, और इनको मालूम भी नहीं था कि कंपनी कैसे बड़ा होगा, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। और आप निरमा कंपनी का नाम सुनते होंगे, निरमा कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है, इनका बेटी का नाम है निरमा। इनका बेटी का नाम था निरुपमा। तो एक कार एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया, कार एक्सीडेंट में उमर गई। उसके बाद इन्होंने कसम खाया, इन्होंने बेटी से अपना बहुत प्यार करते थे करशन भाई पटेल। तो ये सोचते थे कि मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा, अमीर आदमी बनूंगा, तो अपना बिजनेस संभालने के लिए अपना बेटी को ही दूंगा। इनका सपना था, लेकिन वो सपना टूट गया। तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और बोला कि भले ही मेरा बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, इतना बड़ा कि लोग मेरा बेटी के नाम से मुझे जानेंगे। और आज निरुपमा का नाम निरमा रखा गया। निरमा प्यार से अपना बेटी को निरमा ही बोलते थे, इसलिए अपना कंपनी का नाम निरमा ही है, आज तक भी निरमा ही कंपनी का नाम है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।